दोस्तों, करवा चौथ पर 3 काम जिन्हें करने में पति पत्नी को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की बारीकी से शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य के कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाणक्य द्वारा बताए गए 3 ऐसे काम जिन्हें करने में पति पत्नी को शर्म नहीं करनी चाहिए। उससे पहले हम आपको बताएंगे चाणक्य द्वारा पति पत्नी की कौन सी 6 आदतें वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देती हैं। साथ ही पत्नी का कौन सा अंग बड़ा होना पत्नी को भाग्यशाली बनाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल से लाइफ में हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता रहे। दोस्तों, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी दोनों समझदार हों, उन्हें समाज और संसार से जुड़ी बातों के बारे में अच्छे से पता हो। चाणक्य ने भी अपने नीति शास्त्र में पति और पत्नी के 6 प्रकार के गुणों की चर्चा की है। चाणक्य के मुताबिक वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए इन 6 आदतों पर काबू रखना बेहद आवश्यक होता है। ऐसा नहीं करने पर रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो भूल कर भी इन आदतों को ना दोहराएं। पति और पत्नी के बीच में अगर कोई भी गुस्से वाले स्वभाव का हो तो परिवार में कभी भी शांति नहीं होती है, हमेशा कलेश होता है। साथ ही दोनों मानसिक रूप से व्यस्तित रहते हैं। ऐसी अवस्था में अच्छे काम भी बुरे साबित होते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि पति और पत्नी के बीच की बात किसी तीसरे व्यक्ति तक न पहुंचे। ये बातें जितनी गुप्त रहती हैं, रिश्ता उतना ही बेहतर होता है। अपनी बातों को खुद तक सीमित रखकर अपनी अच्छी बातों पर चर्चा करने वाले पति पत्नी हमेशा सुखी रहते हैं। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किसी भी पति पत्नी का रिश्ता तभी खुशहाल रह सकता है जब दोनों को पैसे के इस्तेमाल की सही जानकारी हो, दोनों को आमदनी और खर्चे के संतुलन के बारे में पता हो, तो कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में आनंद बना रहता है। वहीं आदमी का ज़्यादातर हिस्सा या उससे ज़्यादा खर्च करने से लोग बर्बाद हो जाते हैं। मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और इसका उल्लंघन करने वाले जीवन भर पछताते हैं। व्यक्ति को अपने संस्कार और मर्यादा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसे भूलने वाले पति पत्नी के बीच कलह उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य के जीवन में धैर्य को अभिन्न गुणों में से एक माना गया है। संकट की घड़ी में जो पति पत्नी धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। धैर्य खो देने वाले लोगों को जीवन में हताशा समेत कई प्रकार की समस्या में उत्पन्न होती जाती हैं। पति पत्नी के बीच का रिश्ता झूठ पर नहीं टिका होना चाहिए। इसके बीच अगर कोई भी झूठ का सहारा लेता है तो एक समय के बाद सच सामने आता है और फिर रिश्ते में कड़वाहट शुरू हो जाती है। झूठ रिश्ते को बर्बाद कर देता है। अब जानते हैं दोस्तों, महिलाओं का कौन सा अंग बड़ा होता है तो वो अपने पति के लिए भाग्यशाली होती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल सुबत्ता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है। सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे सुडोल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडोल वक्ष स्थल धन समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। ज्योतिष के अनुसार प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देखेंगे तो शिल्पकारों ने
बड़े वक्ष स्थलों को ही सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। बड़ी आंखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखा है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसी सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, पति पत्नी को कौन से 3 काम करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी की हर जरूरत का और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दे, उसके दर्द को समझे। पति के लिए कहा गया कि वह हर अच्छे बुरे वक्त में पति का साथ दे। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे से अपने हर सुख दुख साझा करें और साथ दें। ऐसा करना दोनों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों को एक दूसरे से मांग करने का भी पूरा हक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पति निराश है या परेशान है तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि वह अपने पति को संभाले। पति यदि उससे प्रेम की मांग करे तो पत्नी को उस पर बेहिचक प्यार लुटाना चाहिए, वरना पति बाहर सहारा तलाश कर सकता है। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को हर खुशी दे। पत्नी का यह अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि वह अपने पति को हमेशा प्यार दे। इस मामले में उसे निराश ना करे, ना इनकार करे। इससे उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है और हमेशा उनके बीच प्यार बढ़ता रहता है। अगर जीवन में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हानि से बचना चाहते हैं तो इसलिए इनकी नीतियों को जीवन में अपनाना चाहिए। चाणक्य द्वारा बताई गई ये नीतियाँ स्त्री हो या पुरुष, शर्म उनके व्यवहार का आभूषण है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, ऐसा करने के लिए बेशर्म होना लाजमी है, नहीं तो नुकसान होता है। लेकिन सफलता तभी मिलती है जब आप बेशर्म होते हैं। लोग जीवन में हमेशा बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन रोक टोक और लोगों की आलोचना के कारण वे कुछ भी चीजें करने से हिचकिचाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी को भी पैसे के लिए काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। पैसे से जुड़ा कोई भी काम करने में शर्म करने वाले व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को धन उधार दिया है और हम उसे शर्म से चुका नहीं सकते हैं तो धन की हानि निश्चित होती है। ऐसा करने से हमें ही नुकसान हो सकता है। धन संबंधी गतिविधियों से शर्मिंदा होने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। हमें किसी से उधार लिए गए धन को चुकाने के लिए कहने में शर्म आती है, जिस कारण हमें वह पैसा नहीं मिलता है जो हमने उधार लिया था। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल से हर रोज कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता रहे।